हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद कार्बन है 0.03%। ठीक, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ही है और गैसों का मिश्रण, लेकिन जिसके परसेंटेज आ सकते हैं और ज़्यादा हैं उनको दिखाया गया है। देखिए, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहली क्या होती है। तो आपकी सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होती है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होगा, फिर बहिर्मंडल होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरे 5 लेयर होते हैं। देखिए आगे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप क्या हो घटता है कितना? तो 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाओं से मतलब यहाँ पर ये है जैसे बारिश होना और जो भी प्राकृतिक वाली चीज़ें होती हैं वो सब कहाँ होंगी? तो क्षोभ मंडल में होंगी। क्षोभ मंडल पहली सतह होती है। ठीक है, उसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है, ध्यान रखेंगे। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होंगी? तो मध्य मंडल में होती है। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल में क्यों उड़ाए जाते हैं आपको शायद पता होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो मौसमी घटनाएं होती हैं और इसी वजह से वायुयान को उड़ाते समय कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से समताप मंडल में वायुयानें उड़ाई जाती हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित है। तो देखिए, नाम से ही है आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तथा सैटेलाइट्स ये सब चीज़ों से संबंधित होता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CFC है, CH4 है, NO2 है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापते हैं उस यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71% पर। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है और अधिकतम वर्षा कहाँ होगी? वो भी विषुवतीय क्षेत्र में होगी। पछुआ हवाओं के कारण होती है। चक्रवाती जो वर्षा है वो पछुआ हवाओं के कारण होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी? ध्रुवीय क्षेत्रों में और अधिकतम विषुवतीय क्षेत्र में। ठीक है, और पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालिसा। अगर आप पवनों के बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते होंगे तो आप बाद में देख सकते हैं, इस चैनल पे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में वीडियो बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अगला है हमारा फेरल का नियम किससे संबंध है? पवनों की दिशा से। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है? तो 4000 मीटर। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? 65%। ठीक है, 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता किस झील की है? तो वॉन झील की है जो कि टर्की में है। ठीक है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना होता है? तो 2.5%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। शैल, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट और कोयला क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, सेंडिमेंटरी रॉक किसे कहते हैं? अवसादी चट्टानों को। और नाइस, स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल वाष्प होते हैं। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है
तो कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत करता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या है? CFC है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। नेक्स्ट है आपका कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है, 1 से 5 के जून के बीच में। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, आप इन बातों को याद रखेंगे। तो आपने इसमें जितनी भी चीज़ें पर्यावरण के बारे में पढ़ी है, इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा। ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के MTS एग्ज़ाम और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।